जैसे यार मार्केट में इतने सारे शेयर्स हैं, इतने सारे शेयर्स में तो पर्टिकुलर शेयर किस तरीके से सिलेक्ट कर लेता कि मेरे को इसी शेयर में ट्रेड लेना है जिसमें तेरा प्री डिफाइंड ट्रेड सेटअप ऑलरेडी बन रहा है और तेरे ट्रेड्स भी सक्सेसफुल जाते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारा प्री डिफाइंड ट्रेड सेटअप को हम किस तरीके से शेयर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी चीज के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे, अपना एक स्कैनर चाहिए हमें जिसमें हम यूज कर रहे हैं चार्टिंग को। charting.com इसकी वेबसाइट है, सिंपल सी वेबसाइट है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, चार्टिंग की वेबसाइट हमने खोली। चार्टिंग की वेबसाइट खोलते ही हमें जाना है क्रिएट स्कैन के ऑप्शन पे। क्रिएट स्कैन के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन आपके सामने जो ओपन होगी, यहाँ पे जो ऐड का साइन है, यहाँ से हमारे क्राइटेरियाज ऐड होंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको स्टॉक फिल्टर जो है वो कैश सेगमेंट में सर्च करना है, फ्यूचर सेगमेंट में सर्च करना है, बैंक निफ्टी के जो शेयर्स है उसमें सर्च करना है, ETF सर्च करना है। सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मेरी ये जो वॉच लिस्ट है इसमें से शेयर्स मेरे को बताओ कि इन शेयर्स में से मेरे शेयर्स कौन से बैठ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने प्री डिफाइंड कुछ स्ट्रैटेजीज अपनी बना रखी है। मैंने हाई और लो कटने वाली स्ट्रैटेजी आपको आई बटन पे दे रखी है, वो वीडियो जाके चेक मार लेना एक बारी। उसी के बेस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा अगर हाई कटता है तो हम बाय करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हाई करता है हमारा, बाय करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास जिनका हाई कट चुका है शेयर्स का, वो शेयर्स ऑलरेडी हमारे पास आ जाए। देखो, अब इसमें थोड़ी सी फिल्ट्रेशन मैंने और करी है कि मेरे को वो शेयर्स चाहिए जिसका 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA से ऊपर चल रहा हो प्राइस। ठीक, पहला क्राइटेरिया हमारा ये हो गया और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। सेकंड क्राइटेरिया मेरा ये हो गया कि कल का हाई कट चुका होना चाहिए। अभी तक जिस टाइम पे मैं देख रहा हूं उस टाइम पे कल का हाई कट चुका होना चाहिए, तो ये कल का हाई अभी तक कट चुका है यहां पे। ठीक, थर्ड सिनेरियो मेरा क्या है कि अभी तक कल पूरे दिन में जितनी वॉल्यूम आई थी अभी तक उसकी कितनी वॉल्यूम हो चुकी होनी चाहिए। अभी मैंने करेंटली 0.5 डाल रखा है, तो इसका मतलब है 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस डे अभी तक हो चुकी होनी चाहिए। ठीक, इसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं इसको 1 कर दूंगा, उसके बाद 1 डेढ़ बजे के आसपास मैं इसको 1.25 या फिर 1.5 पे कर दूंगा। 1.5 गुना अभी तक वॉल्यूम हो चुकी होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि वॉल्यूम टाइम के साथ साथ बढ़नी चाहिए हमारी। ये मैं पूरा दिन 0.5 पे नहीं रखूंगा। चौथा सिनेरियो मैंने ले रखा है कि बेसिकली उसकी RSI जो है वो 70 से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को बेसिकली शेयर जो है वो ओवरबॉट नहीं चाहिए। जो बेसिकली बहुत अच्छी रैली दिखा चुकी है ऑलरेडी, वो शेयर थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, तो मैं उन शेयर्स को सिलेक्ट नहीं करता। तो RSI जो है उसकी 70 से नीचे होनी चाहिए। तीसरी चीज, अब ये जो डेली क्लोज मैंने डाल रखा है वो 5 से ऊपर होना चाहिए। ये आपका कैश सेगमेंट के लिए है, क्योंकि मेरे को कुछ ज्यादा ही सस्ते शेयर जो 1-1, 2-2 रुपए के में मिल रहे हैं वो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैंने 5 से ऊपर के डाल रखे हैं। ठीक, लेकिन फ्यूचर सेगमेंट में वो चीज़ आपकी काम नहीं करती। फ्यूचर सेगमेंट में ऑलरेडी शेयर जो है अच्छे आते हैं, तो हम इसको जो कैश सेगमेंट है इसको हम क्लिक करके बेसिकली ले आएंगे फ्यूचर सेगमेंट पे। ठीक, नाउ अब मैं जैसे कैश सेगमेंट में रन स्कैन करता हूं तो देखो मेरे पास टोटल कितने शेयर्स आ गए। फिल्टर्ड 111 शेयर्स, 111 शेयर्स मेरे पास आ गए। अब मैं क्या 111 शेयर्स में ट्रेड कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। सो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इसको फ्यूचर सेगमेंट में सेलेक्ट करूँगा कि मेरे को जहाँ पे शेयर्स कम मिलेंगे लेकिन शेयर्स जो है मेरे को अच्छे मिलेंगे, मैं वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उसको। ठीक है, तो मैं कैश सेगमेंट को कर दूंगा बेसिकली फ्यूचर सेगमेंट। ये रहा हमारा फ्यूचर सेगमेंट। तो फ्यूचर सेगमेंट पे क्लिक करके एक बार रन स्कैन पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे अब मेरे पास कितने शेयर्स आ गए? 13 स्टॉक्स। इन 13 स्टॉक्स को मेरे को मॉनिटर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, अब 13 स्टॉक्स में से भी अगर आपको और कम शेयर्स चाहिए जिसमें एक्यूरेसी आपकी और अच्छी बैठे, तो मैं इसको 0.5 की जगह कर देता हूँ 0.75। ठीक, अब रन स्कैन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास निकल के आ गए 8 स्टॉक्स। इन 8 स्टॉक्स को अब मैं ओपन करके इंडिविजुअली हर शेयर का चार्ट देखूंगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, बट इतना जितना ट्रेडिंग व्यू में क्लियर चार्ट आता है इतना यहाँ पे क्लियर आएगा नहीं, तो इसको पर्टिकुलरली हम ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर मेरा प्रॉपर ट्रेड सेटअप की एंट्री बन रही है, देखो ट्रेड सेटअप तो आपका ऑलरेडी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन एंट्री अगर प्रॉपर बन रही है, अगर एंट्री प्रॉपर का मतलब क्या है कि SL मेरा छोटा बैठ रहा है और टारगेट मेरा बड़ा बैठ रहा है, RR आपके फेवर में है, तब मैं एंट्री लूंगा, अनलेस मैं नहीं लूंगा। ठीक, ये 8 शेयर में सेम चीज है।
अगर मेरा कैश में अच्छा ट्रेड बैठ रहा है तो मैं कैश में लूँगा, अगर मेरा एफएनओ में अच्छा शेयर बैठ रहा है तो मैं एफएनओ में ट्रेड लूँगा। ठीक, सिंपल सी बात, कुछ नहीं किया मैंने, स्कैनर लगाया, और ये स्कैनर भी फ्री है, कोई पेड स्कैनर नहीं है, फ्री स्कैनर है। स्कैनर लगाया, शेयर्स आए, शेयर्स में पर्टिकुलर मैंने ट्रेड लिया, एंड वो ट्रेड आपके एक्यूरेसी ऑलरेडी आपकी 90% बढ़ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि आपने प्री डिफाइंड ट्रेड सेटअप पे आप शेयर सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं आ रहे आपके, कुछ नहीं आ रहा, पर्टिकुलर प्री डिफाइंड ट्रेड सेटअप पे ही आप शेयर सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक, सो यहाँ पे ये हाई कटने का हमारा ट्रेड सेटअप हो गया। सेम चीज मैं इसको डेली ये जो ईएमएज है हमारे, इनको मैं लोअर देन कर दूंगा, एंड इसका जो हाई कई जगह मैं लो कर दूंगा, तो मेरा ये लोअर कई जगह एलएल जो हमारा आता है वो बन जाएगा। एलएल मतलब जो लो कटेगा उसका जो हमारा ट्रेड सेटअप है वो बन जाएगा। ठीक, सिंपल सी स्ट्रेटजी, हाई कटना और लो कटना। इंडिविजुअल अगर आपको कुछ स्कैनर बनाना है तो ऐड करके यहाँ पे आप बना सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर प्री डिफाइंड स्कैनर्स चाहिए तो आप सीधा सीधा स्क्रीनर पे जाओ, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड स्कैनर्स दे रखे हैं, फंडामेंटल स्कैन, टॉप लव्ड स्कैन, कैंडल स्टिक पैटर्न स्कैन, पूरे सारे स्कैनर दे रखे हैं, बुलिश स्कैन, रेंज ब्रेकआउट स्कैन। तो सारे इन स्कैनर्स में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपकी नीड क्या है, आपको किस बेसिस पे स्कैन चाहिए, आपका ट्रेड सेटअप क्या है। खुद का स्कैन बनाना है खुद का बनाओ, प्री डिफाइंड चाहिए प्री डिफाइंड लो। ठीक, इतना आसान कोई भी यूट्यूब पे कोई नहीं बताता कि हमें पर्टिकुलर स्टॉक्स किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। ठीक, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में आप बताओ अगर आपको और स्कैनर चाहिए, ऐसे बढ़िया स्कैनर्स जो बेसिकली आपको ट्रेड सेटअप की एक्यूरेसी हो अबव 90%, तो कमेंट में लिखो स्कैनर स्कैनर स्कैनर, मैं उन स्कैनर्स की वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।